ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीटीआई दौर में मुल्क कभी डिफॉल्ट के करीब गया ना ही पीटीआई चेयरमैन से फोन पर डिफॉल्ट से मुताल्लिक बात हुई। साबिक वजीर खजाना कहते हैं शब्बर जैदी गलत बयानी कर रहे हैं। मैं वजारत से हटा तो $8 अरब से जायद ज़र मुबादला के ज़खायर थे। चंद माह पहले पीडीएम दौर में ज़खायर $3 अरब से कम हो गए थे। इस सूरत हाल में डिफॉल्ट नहीं किया तो हमारे दौर में कैसे होता? चलती रहती इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाते बाय द एंड ऑफ द पोल। $8.7 अरब के ज़खायर थे हमारे। चंद माह पहले हुकूमत के पास स्टेट बैंक के ज़खायर $3 अरब से कम हो चुके थे और उसके बावजूद हमने अपने बैरूनी कर्जों के ऊपर डिफॉल्ट नहीं किया तो $8.7 अरब पे हम कैसे डिफॉल्ट करने वाले थे? तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर जो कम तरीन लेवल पहुंचा हमारे ज़खायर का वो $7.2 अरब था। अभी हम ज़खायर के उस लेवल पर नहीं पहुंचे। डिफॉल्ट के कहीं इमरान खान को जाके कहा कि 8-10 महीने आपकी हुकूमत को हो गए, ये जिस तरह चल रही है डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, क्या कर रहे हैं? 100% उनकी असद को ये तो ये कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं हुई। मेरे पास ऐसी ना कोई फोन कॉल। हमने मैंडेट दिया था इमरान खान को, तवक्कुआत भी इमरान खान से थी, जिम्मेदारी भी इमरान खान की थी, तो इसलिए उन्होंने किस टीम को खिलाना है, किसको अपने काबीना में लेना है, किसको नहीं लेना, इसका मुकम्मल इख्तियार इमरान खान साहब के पास था। इमरान खान साहब को ये लगा इस तब्दीली से और मजीद परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, उन्होंने तब्दील कर दिया। पर्चा कटा, ना कोई लाठीचार्ज हुआ, ना कोई किसी के खिलाफ मुकदमे बनाए गए। वजीर आजम ने कहा सीडीए चेयरमैन को कि जाके वहां पूछ लो, उनको कोई पानी वानी की जरूरत है, कोई वहां पे खौफजदा नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर कहते हैं शब्बर जैदी की यादाश्त फारिग हो गई है या किसी को राजी करने के चक्कर में है। हमाद असर ने ट्वीट में लिखा, फाटा में स्टील की सनत पर टैक्स छूट खत्म करना चाहते थे तो मुझसे खुद राब्ता किया और कहा मेरी हिमायत करो, जबकि टीवी पर जाकर बोल रहे हैं कि हमाद ने अपने मफाद में मेरी हिमायत की, लेकिन वजीर आजम नहीं माने। शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर फवाद चौधरी भी बोल पड़े। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, असद उमर जानते थे IMF के पास जाना है, वजीर आजम का भी यही ख्याल था। 3 दिन की ब्रीफिंग में ही वाजे हो गया था कि नून लीग ने बैंकक्रप्ट मईशत छोड़ी है। डार साहब के तमाम दावे मुकम्मल झूठ थे। असद उमर का ख्याल ये था कि बहुत जल्दी की तो IMF की शर्तें कड़ी होंगी। वो चाहते थे दोस्त मुल्क पहले मदद करे तो IMF डील बेहतर होगी। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी के इल्जामात की तरदीद कर दी। एक बयान में असद कैसर का कहना था कि ज़राअत की तरक्की के लिए साबका दौर में पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी की सिफारिश पर तंबाकू किसानों को टैक्स छूट दी गई। खुसूसी कमेटी की सिफारिश पर ही सिगरेट कंपनियों पर टैक्स लगाया गया। मेरे हल्के में ज्यादातर लोगों का गुजर बसर तंबाकू की आमदन से होता है। स्पेशल ज़राअत कमेटी ने तंबाकू फसल के बजाय सिगरेट पर टैक्स की तजवीज़ दी। आगे बढ़ते हैं। सड़क पर गढ़े आवारा कुत्ते, बेकाबू ट्रक, कराची की मां बेटी राह चलते जान गंवा बैठे। नाश्ता लेने गए थे, घर लाशें पहुंची। 20 साल की नगीना शौहर और 5 साल की बेटी के साथ नाश्ता लेने निकली थी। कुछ देर बाद ही मौत की खबर घर पहुंची। 5 मिनट के लिए गई, उसको पता करते रहे कि नहीं जा, भूख लग रही है, मैं नाश्ता करने के लेकर आ रही हूँ। बस खाली गई और बच्ची को उड़ा डाला। 3 बच्चे और है छोटे गोद में, उनको कौन देखेगा? हम लोग कितना सब्र करें। पुराना गोलीमार की एक गली से गुजरते हुए कुत्ते पीछे पड़ गए। शौहर ने मोटरसाइकिल भगाई, मोटरसाइकिल गड्ढे में उछली, नगीना और 5 साल की बेटी गिर गए। इतने यहाँ पर पब्लिक के पीछे भागते हैं, बाइक वालों के पीछे, और बाइक वाले उल्टे सीधे गिरते हैं, किसी से भी टकरा जाते हैं, किसी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। माँ बेटी सड़क पर गिरे हुए थे कि अकब से आते ट्रक ने कुचल डाला। माथे ट्रक आ रहा था, ये लोग वापसी आ रहे थे तो इनसे टकराव हुआ है, वो गाड़ी के व्हील के नीचे आए बच्चे। ये बंदा नशे के अंदर था, MC का ड्राइवर था। ये गाड़ी यहाँ से भगाता हुआ ऐसी लेके जा रहा था, उसने झम से गाड़ी उठा ली है, तो एकदम जो मारी है उनको, तो वो ऐसे करके व्हील पे आके गिरी है। पाक कॉलोनी पुलिस ने बताया मुलजिम ड्राइवर गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया है।
पाकिस्तान में यौम आशूर नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समेत दीगर शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में सख्त सिक्योरिटी में मातमी जुलूस निकाले गए, जिसमें अज़ादार मातम और नोहा ख्वानी करते रहे। जुलूसों के रास्तों पर बड़ी तादाद में सबील और नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का कराची में मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए कायम रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सूबे के मुख्तलिफ शहरों और कराची में सिक्योरिटी के मरबूत इंतजामात की हिदायत जारी की। तमाम मकातब फ़िक्र की जानिब से अखुवत, भाईचारे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर कायम रहने को भी सराहा। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सिंध रेंजर्स की जानिब से जुलूसों की कड़ी निगरानी की गई। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए थे। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरां वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। पार्टी का बंदा निगरां वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। 5 नामों में सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं ये तय हुआ है 9 तारीख को असेंबली तहलील की जाएगी, 3 महीने में इलेक्शन होंगे। जो 5 नाम हैं मशवरे से इनको शॉर्ट लिस्ट किया है। ऐसी बैकग्राउंड के भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, मगर हमारी कोशिश ये है इंडिपेंडेंट लोग हों, किसी की पसंद नापसंद पे नहीं, किसी भी पार्टी का जो ओहदेदार हो या सीट होल्डर हो वो नहीं आ सकता। 9 तारीख कॉल किया जाएगा, ये तय है। इलेक्शन टाइम पे होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप नई हल्का बंदियां करें। हो बदनामे ज़माना डाकू जानू इंधड़ और उसके 8 साथियों को किसने मारा? पंजाब और सिंध पुलिस में क्रेडिट लेने की लड़ाई छिड़ गई। 9 में से 5 डाकुओं के सर पर 1-1 करोड़ इनाम था। डाकुओं के गिरोह का दावा है कि उनके साथी बाहमी लड़ाई में मारे गए। कच्चे में डाकुओं को मारने का इनाम कौन लेगा? हुदूद के तनाज़े पर हमेशा से लड़ती पुलिस एक बार फिर आमने सामने। कश्मीर और पंजाब में रहमियार खान के थानों में अलग अलग मुकदमे दर्ज। जानू इंधड़ समेत 5 डाकुओं के सर पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम था। दोनों सूबों की पुलिस क्रेडिट लेने की तगोदो में लग गई। डाकुओं से मुकाबले के बाद अब डीपीओ रहमियार खान, रिजवान गोंदल और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन में मुकाबला चल पड़ा। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का दावा है जानू इंधड़ और साथियों को सादकाबाद पुलिस ने मारा। रहमियार खान में दर्ज मुकदमे के मुताबिक दरियाई पट्टी चक गुल मोहम्मद पर मुकाबला हुआ। एसएसपी कश्मीर कहते हैं इंधड़ गैंग की 2 दिन पहले मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। घेलपुर में मुकाबला 2-2.5 घंटे जारी रहा। पुलिस के मुखबिर उस्मान को भी डाकुओं ने मार दिया। पंजाब पुलिस तो ऑपरेशन में शरीक ही नहीं थी। डाकू कहते हैं कोई पुलिस मुकाबला हुआ ही नहीं, डाकू आपस की लड़ाई में मारे गए। और इस्लामाबाद में जज के घर में मुलाजिम बच्ची रिजवाना पर हौलनाक तशद्दुद का वाकया, सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम। रिजवाना के वालिद ने बताया जज की जानिब से धमकियां भी दी जा रही हैं। कहा जा रहा है केस वापस ले लो, रकम की ऑफर भी की जा रही है। बच्ची की दादी ने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा जिस जज ने जज की बीवी को जमानत दी, बच्ची की हालत देखे उसकी रूह कांप जाएगी। अमीर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अस्पताल में जेर इलाज तशद्दुद का शिकार रिजवाना की अयादत की। पीपी रहनुमा शाहिदा रहमानी ने कहा कि मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे, मुतासरा बच्ची को इंसाफ दिला के रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा किया। कहा इंसानों की शक्ल में कुछ दरिंदे होते हैं, तालीम और डिग्रियों से सोच में कोई तब्दीली नहीं आती। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना 5 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर कहते हैं बच्ची की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन ऑक्सीजन की अब भी जरूरत पड़ रही है। रिजवाना ने खुद खाना मांगा, उसे नर्म ग़िज़ा देना शुरू कर दी है। मुतासरा बच्ची की प्लेटलेट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची की ब्लड कैंसर की रिपोर्ट क्लियर है। उधर बाबूसर टॉप वैन हादसे में जाँ बहक एक ही खानदान के 8 अफराद की नमाज जनाजा साहिवाल में अदा कर दी गई। रिश्तेदारों समेत सोगवारों की बड़ी तादाद इज्तिमाई नमाज जनाजा में शरीक हुई। बाबूसर टॉप के करीब इलाके गेटीदास में हादसे का शिकार वैन में खानदान के 18 अफराद सवार थे। गहरी खाई में गिरने के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी थी। साहिवाल में केबल ऑपरेटर जफर जोया ने बताया कि अफसोसनाक हादसे में उसका बेटा, 2 भाई, भाभी, भतीजी और 3 भतीजे शामिल हैं। जख्मियों में जफर जोया की अहलिया, 2 बेटियां, 6 भतीजियां और वैन ड्राइवर शामिल हैं। जख्मी चिलास के अस्पताल में जेर इलाज हैं। चिलास और द्यामिर में बारिशों का सिलसिला जारी है। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। वारेल और तांगीर में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात और राब्ता पुलों को नुकसान पहुंचा। सड़कें तबाह हो गईं।
शाहराह कोराकरम तत्ता पानी के मकाम पर बंद हो गई। शाहराह बल्तिस्तान तिलू के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद है। इंतजामिया का कहना है कि बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। पाक ईरान सरहदी इलाके पीरगोर में सैलाबी रेले में दर्जनों गाड़ियों के बहने की वीडियो सामने आई है। गुज़िश्ता दिनों सैलाबी रेले की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी में पानी आने के बाद दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुसलसल बारिशों के बायस रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज रात 9 बजे तक खोले गए हैं। तमाम रिस्पांस यूनिट्स, महकमे, मॉनिटरिंग कैंप और रिलीफ कैंप अलर्ट हैं। पुलिस, रिजर्व और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी दरियाए कोरंग के किनारे तैनात हैं। दरियाए कोरंग के गिरदोनवाह में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले और दरियाए कोरंग जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंच गई है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आवाम के लिए अच्छी, गंदम जखीरा अंदोजों के लिए बुरी खबर। मुल्क में आटे की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। रूस से खरीदी गई गंदम का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। प्राइवेट सेक्टर रूस से $279 मैट्रिक टन के हिसाब से गंदम दरामद कर रहा है। रूस से खरीदारी के बाद फ्लावर मिल्स को ₹92 फी किलो के हिसाब से गंदम मिलने की तवक्को है, जिससे मुल्क में आटे की कीमत में कमी आएगी। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का मॉडल गर्ल स्कैंडल, अहलिया फरियाल मखदूम से दूरियां बढ़ने लगी। बरतानवी मीडिया ने बताया आमिर और फरियाल एक दूसरे से अलहदा रह रहे हैं। दोनों का इज़्दिवाजी ताल्लुक खतरे में पड़ गया है। आमिर खान मॉडल गर्ल के साथ टेक्स्ट मैसेज स्कैंडल पर फरियाल मखदूम से माफी मांग चुके हैं। दोनों की शादी मई 2013 में हुई थी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।